बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शामिर केनान अपने प्रोग्राम टाकरा विद शामिर के साथ। नाजरीन, आज का व्लॉग पीजीसी इंसिडेंट की जो अपडेट्स हैं उनके ऊपर होगा और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि 5 पॉइंट्स उन पर गुफ्तगू करूं। नंबर 1 के जो मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं पूरे पंजाब में, उनके असरात क्या होंगे। और नंबर 2, वज़ीर आला पंजाब मरियम सफदर साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके असरात। और नंबर 3, जो वज़ीर आला पंजाब हैं और उनकी टीम है, उनकी सोशल मीडिया के ऊपर सख्तियाँ या उनको धमकियाँ। और नंबर 4 के जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन हैं मियां आमिर महमूद, वो अब तक खामोश हैं। इतनी लंबी खामोशी क्यों? और लास्ट पे सूबाई वज़ीर तालीम, उनकी मीनिंगफुल गुफ्तगू जो उन्होंने की, और ख़ास तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ां की बहुत ही सेंसिबल गुफ्तगू जो उन्होंने असम्बली के अंदर की, वो बहुत मुदब्बराना उन्होंने बातें की। तो सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा कि पंजाब में जो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और आज नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा, क्योंकि दफ़ा 144 है। दफ़ा 144 में तो ज़ाहिर है 5 लोग भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, उन पर पाबंदी होती है। लेकिन इस तरह की पाबंदियाँ कब तक चलेंगी? ये प्रोटेस्ट तो अभी जारी हैं और जारी रहने के इम्कानात हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कवी इम्कानात हैं। जिस तरह का हम देख रहे हैं पब्लिक में रह के, हो सकता है कि अरबाब इख्तियार को इसका अंदाज़ा ना हो और ना कोई होने दे रहा हो। ख़ास तौर पे जो इर्द गिर्द उनके वो खुशामदी होते हैं, वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अभी बहुत गम गुस्सा पाया जाता है जो बढ़ रहा है। और उसमें जो बढ़ने की वजूहात हैं वो ये हैं कि जो उनको रिलीफ देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और दूसरा ये है कि तशद्दुद किया गया। तशद्दुद की बिना के ऊपर एक रिपोर्टेडली एक लड़के की डेथ हो गई और उसकी वीडियो भी आई है, वायरल हुई है, जिसमें कि एक लड़का जो है बेचारा वो पड़ा हुआ है एक फुटपाथ के ऊपर, और उसके सर में और उसकी गर्दन में, उसकी नाक में से खून बह रहा है। लग रहा है कि जैसे उसको कोई बुलेट लगी है, और अगर बुलेट नहीं भी लगी तो बहुत ही उसको तशद्दुद से मारा गया है। बहुत कोई उसको ऐसी चीज़ें मारेंगी जिससे कि वो शदीद लहूलुहान हो गया है। और इस तरह से अगर ये जारी रहा और पुलिस जो है वो फोर्सफुली और फोर्स के साथ उनको रोकने की कोशिश करती रही, तो फिर और ज़्यादा इम्कानात हैं खुदा ना खास्ता, और कि कोई ना कोई, खुदा ना करे, कोई ना कोई मज़ीद डेथ हो जाएगी, खुदा ना खास्ता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो एहतजाज है अब ये फैलते चले जा रहे हैं। पंजाब में जो मेरे तक इत्तलात पहुंची हैं, छोटे शहरों में भी एहतजाज हो रहे हैं, हत्ता कि बुरेवाला में भी एहतजाज हुआ। इसी तरह गुजरात में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, और रावलपिंडी तो बहुत ही पुरहजूम किस्म का और बहुत ही तैश और गुस्से वाला था। और यहाँ तक पता चला है कि जो लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस की लड़कियां हैं, उन्होंने भी आके शिरकत की एहतजाज के अंदर। अच्छा, ये जो है ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि वो उन लड़कियों ने क्यों शिरकत की। मेरी उनमें से एक लड़की से बात हुई तो उसने बताया कि हमें अब आके इतना वो उसका एहसास हो रहा है कि हम कितने गैर महफूज थे उस कॉलेज में। तो वो जो स्टूडेंट है वहाँ पढ़ती रही है उसी कैंपस के अंदर, तो उसको ये एहसास हो रहा था कि जैसे खुदा ना खास्ता उसके साथ भी ये हो सकता था। यानी इस कदर खौफ फैला इस इंसिडेंट से कि जो लड़कियां पढ़ चुकी हैं, जा चुकी हैं, वो भी खौफज़दा हैं, और जो इस वक्त पढ़ रही हैं और ये पढ़ रहे हैं लड़के, वो भी खौफज़दा हैं, और जो बच्चियां हैं वो बहुत परेशान हैं, और पेरेंट्स उनसे ज़्यादा परेशान हैं। ये एक कुदरती अमर है। तो इसके ऊपर जो है वो पूरी कौम में जो तशवीश पाई जाती है, जो गुस्सा पाया जाता है, उसको और ज़्यादा प्रोवोक किया जा रहा है। मेरा कहना ये है कि पंजाब गवर्नमेंट के जो मौजूदा इक़दामात हैं इस वक्त तक, अब तक, वो उनको कम करने की बजाय बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। वो लोगों का गुस्सा बढ़ा रहे हैं, इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। जब भी आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ऐसे नौजवानों के ऊपर जो बहुत एनर्जेटिक हैं, जिनके अंदर एनर्जी वैसे ही ज़्यादा होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और वो उनको कोई बहुत ज़्यादा दूर अंदेश नहीं होते, वो बात के नताइज के ऊपर गौर भी नहीं करते, उनके साथ कभी भी इस तरह की सख्ती नहीं करनी चाहिए।
और इसके ऊपर करना क्या चाहिए था, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि होना क्या चाहिए था। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं पंजाब की दबंग वज़ीर आला मोहतरमा मरियम सफ़दर साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है लाहौर में, उसमें उसकी पूरी जो मैं कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं जो एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का कोइंसिडेंस है उसका ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। वो कोइंसिडेंस ये है कि सन 2018 में बड़ा अच्छी तरह अब भी लोगों को याद होगा, एक इसी तरह का सान्या हुआ, इससे बहुत बड़ा सान्या हुआ। मासूम ज़ैनब जो थी 7 साल की बच्ची कसूर में, उसका रेप किया गया और उसको फिर बाद में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो उस वक्त वज़ीर आला थे मियाँ शहबाज शरीफ, पंजाब के वज़ीर आला। और बड़ी ज़ाहिर है कि इस तरह का जो सान्या होता है तो पूरी कौम, पूरी लोगों के अंदर बुरी तरह का एक इमेज अपनी जगह पे, लेकिन शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, दुख भी बड़ा होता है। अ, बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या था। तो बहरहाल वो मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता, ना उसका मौका है, ना उसकी इस वक्त ज़रूरत है। मैं सिर्फ जो कोइंसिडेंसेस हैं वो बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त फिर ये हुआ कि वो जो उसका कल्प्रिट था, जो मुजरिम था, वो पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया लाहौर में, और वहाँ ज़ैनब के वालिद को भी मदऊ किया गया कि वो आके गुफ्तगू करें, कि ज़ाहिर है तारीफ़ करें पंजाब गवर्नमेंट के बहुत बड़े अचीवमेंट की। तो वो भी इसी तरह से, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है मरियम सफ़दर साहबा की, उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके राइट साइड पे, जैसे इनकी राइट साइड पे वो तालिबा बैठी थी, उनकी राइट साइड दाएं जानिब वो बैठे जो उनके वालिद थे अंसारी साहब। तो उनको जो याद कराया गया था कि आपने ये बोलना है, तो उनको माइक के सामने जब उन्होंने वो बोल लिया और वो कुछ और कहना चाह रहे थे, वो बोल रहे थे, कि उस फौरी तौर पे साथ बैठे हुए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने उनका माइक बंद कर दी अपने हाथ से, बजाते खुद। अब ये जो एक्शन था, इससे लोगों में बहुत बुरा तासुर कायम हुआ और इसको इसको बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और ये ज़ाहिर है बात भी बड़ी मायूब थी कि एक बुज़ुर्ग आदमी है जिसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वो कुछ कहना चाहता है तो कहने दें उसे, क्या कह लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब जनाब, अब यहाँ भी वही सेम हुआ कि जब उस लड़की को जो कुछ समझाया गया था, बताया गया था, वो तो उसने बोला, लेकिन इस लड़की ने थोड़ा सा एक और उनकी राय से या उनकी ख्वाहिश से हट के जो बात की, वो ये की कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जिस लड़की ने देखा, जो आई विटनेस थी, उसने मुझे बताया। अब ये फ़िक्रा तो बहुत ही उनके गिरां गुज़रा वज़ीर आला के ऊपर। तो वो जैसे ही उन्होंने ये बात ख़त्म की उस बच्ची ने, तो इन्होंने फ़ौरी तौर पे उसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने उनका माइक बंद किया था, इन्होंने भी फ़ौरी तौर पे अपने हाथ से उनका माइक बंद कर दिया। और फिर उसके बाद कैटेगरिकली इस बात को रेफ्यूट किया, डिनाई किया कि ऐसा तो कोई वाक़या हुआ ही नहीं। तो आई विटनेस कहाँ से आ गए? अच्छा, अब इसमें जो मैं कोइंसिडेंस की बात कर रहा था, वो तो आपको समझ आ गई होगी। The same incidents, the same use of methods, or astonishingly, the same action by the Chief Minister of Punjab. यानी कि कुछ बदला नहीं, कुछ भी नहीं बदला। ना ही तो उस वाक़े से कुछ सबक हासिल किया गया और ना ही अपनी तस्हीह की गई कि वो कोई अच्छी बात नहीं थी जिसको आपने फिर दोहरा दिया है, उसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा गया, शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और ये शायद इस वजह से बार बार हो रहा है कि इनके एडवाइज़र्स भी सेम हैं, मेरा आई फर्मली बिलीव, वरना वो कभी ऐसा ना करती। अच्छा, अब दूसरा क्या इससे तासुर बना कि आपने कैटेगरिकली कैसे उस बात को डिनाई कर दे कि ये वाक़या तो सिरे से हुआ ही नहीं, जबकि आपने ख़ुद कहा था कि अभी इंक्वायरी होगी, उसकी कमेटी बनाई गई है। और फिर जो आपके सूबाई वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने अपने जो उन्होंने बात की मीडिया से और बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि ये जो शुरू की जो जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी, वो डिलीट कर दी गई है, सबूत मिटा दिए गए हैं। तो अब अगर इस तरह की कोई बात इतना ज़िम्मेदार आदमी कह रहा है आपकी हुकूमत का, आपका कोई वो कोई पीटीआई का या अपोजिशन का बंदा नहीं है,
तो वो बात जो आप उसको एकदम से कैसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ना फौरी तौर पे। तो ना ही किसी कमेटी का आपने फ़ैसला सुना, आपने अपना फ़ैसला सुना दिया। उससे क्या तासुर बना कि आप पार्टी बन रही हैं। आप जो है वो मियाँ आमिर महमूद की जगह पे बोल रही हैं। आप वज़ीर आला पंजाब नहीं बोल रही। आप इस पूरे सूबे के अवाम की वज़ीर आला के तौर पे नहीं बोल रही। आप उस पंजाब जो इदारे हैं, तालीमी इदारे जिनके अंदर ये वाक़या हुआ है, जिस इदारे के अंदर उसके चेयरमैन लगी हैं आप। इससे जो तासुर बना अवाम के अंदर, तो सोई एक बुरा तासुर था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप वहाँ पे यही कहते हैं कि हम एक इसकी कमेटी बनाएंगे और कमेटी इसकी इंक्वायरी करेगी, और अगर ऐसा हुआ है तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा कि ऐसा हुआ नहीं, और जो ऐसा करेगा, जो इसका वीडियो बनाएगा, जो उसको 7 थ्रेट्स शुरू हो गए, जो हम मेरा तीसरा पॉइंट था कि हम ये करेंगे, फलां करेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। देखें, इस तरह की बातों ने तो इश्तिहाल बढ़ाया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस तरह से माइक बंद करने से ये तासुर बनता है कि जैसे आप किसी बात से खौफज़दा हैं या आपके दिल में कुछ और है कि वो ऐसी बात ना कह दे जो कि आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। तासुर ये बनता है। तो इस तरह की बात करने से या इस तरह की जो जेस्चर देने से कोई अच्छा तासुर नहीं बना, उसको भी यहाँ पे लोगों में बहुत कंडेम किया गया है। और तीसरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब आपने उसके फौरी बाद गुफ्तगू करते हुए सीएम पंजाब ने ये कहा कि जनाब ऐसा तो कोई भी इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, सिरे से ही नहीं हुआ। यानी आपने कैटेगरिकली उस बात को डिनाई कर दिया और आपने उसको मानने से इनकार कर दिया। कैसे भाई? इस बात से ये तासुर बना कि जैसे आप पंजाब की वज़ीर आला नहीं हैं, पूरे पंजाब की आवाम की नुमाइंदा नहीं हैं, बल्कि आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की नुमाइंदा हैं। आप मियाँ आमिर महमूद की नुमाइंदा हैं। आपको बीइंग सीएम पंजाब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि आप उस वक्त भी यही कहती कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जैसे आप कहती हैं ना कि मैं नहीं छोड़ूंगी, आई विल बी रूथलेस। तो यहाँ कहना चाहिए था, यहाँ कहना बनता है कि आई विल बी रूथलेस। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो मैं उसकी तहकीकात कराऊंगी, इंक्वायरी कमेटी बनाऊंगी। तो आपने ये नहीं कहा। तो ये इससे क्या हुआ? इससे एक तो आपका इंप्रेशन बुरा बना और क्या पार्टी दिखाई दी। दूसरा क्या? दूसरा ये कि इससे और ज़्यादा इश्तियाल फैला स्टूडेंट्स के अंदर, और उन्होंने डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया स्लोगन्स के अंदर, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा जी कि इनको रिज़ाइन करना चाहिए। तो वो जो उनका इश्तियाल के अंदर जो चीज़ें उनको प्रोवोक कर रही हैं, उनमें ये जो इस तरह की जो आपकी एडवाइज़र्स हैं उनका बड़ा अहम रोल है। उसके ऊपर आप ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। अच्छा, जो एक और बात बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपका और आपकी पूरी टीम का, मैं मुखातिब हूँ इस वक्त दबंग वज़ीर आला पंजाब। अच्छा, मैं दबंग कोई तंज़न नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब की टीम है उनको दबंग बनाने पे तुली हुई है। हालांकि ये कुछ दबंग बनाना कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, नेगेटिव साइन होता है। इस तरह बंदा पॉपुलर नहीं होता। पॉपुलर बंदा रहम से होता है, मेहरबानी से होता है, और जुल्म से या बेरहमी से नहीं होता। तो वो भी उनका गलत आपको मशवरे हैं जो भी दे रहे हैं। बहरहाल, तो जो इस वक्त आपकी पूरी टीम जो आपको मशवरा दे रही है कि हम क्रैक डाउन करें, या जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो जितने भी इंस्टाग्रामर्स हैं और बाकी जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन या उनको धमकियाँ, थ्रेट्स के हम छोड़ेंगे नहीं, इतनी ही मेहनत अगर आप इस केस के ऊपर कर लें कि एक्चुअल वाक़या हुआ क्या है और लोगों के सामने ले आए, तो मेरा ख्याल दैट विल बी फाइन। वो आपको जो है सारे मसाइल हल कर देगी। और होना एक्चुअली ये चाहिए था कि जैसे ही ये वाक़या हुआ है, फौरी तौर के ऊपर जो प्रिंसिपल है इसकी कॉलेज की, उसी कैंपस की, उसको सस्पेंड करना चाहिए था। फौरी तौर पे एक कमेटी बना देनी चाहिए थी। फौरी तौर पे जो मुतल्लिका लोग हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए था और इसको अनाउंस कर दिया जाता। आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा जो है जितने भी प्रोटेस्टर थे उनके खिलाफ एक्शन लिया, जिसकी वजह से बात बढ़ गई, कम होने की वजह और बढ़ती चली जा रही। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाया कि जब आप इंस्टाग्रामर्स को या जितने भी हैं यूट्यूबर्स, उनको जब आप थ्रेट करती हैं, किसी को पकड़ा जाता है या पुलिस उठा के ले जाती है, तो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, उसके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वो जो मैयर आपने लिया है उसको अवाम ने नापसंद किया है और उसको पसंद करना शुरू कर दी। उसको पहले जानता भी कोई नहीं होता।
जो कम लोग जानते होते हैं, आप जैसे ही उसको पकड़ते हैं या पकड़वाते हैं वो पॉपुलर हो जाता है। फ्लॉज हैं, लेकुनी हैं, उनको दूर करें और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है उसको बर्दाश्त करें। यही जमहूरियत है और यही जमहूरियत का तरीक़ाकार है। और जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो इस तरह से बात बात के ऊपर लोगों को पकड़ धकड़ नहीं करती या डराती धमकाती नहीं है। ये बादशाहों का तरीक़ाकार है जो आपको बताया जा रहा है, जो आपसे करवाया जा रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मियाँ आमिर महमूद साहब की, जो चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, दुनिया चैनल के मालिक हैं, कि जब ये वाक़या हुआ तब से लेके अब तक वो बिल्कुल उनका कोई बयान नहीं आया, वो किसी मीडिया चैनल पे किसी भी जगह पे नज़र नहीं आए। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही ये वाक़या हुआ, तो जैसे मैंने पहले कहा कि वज़ीर आला ये एक्शन लेती, आप ये एक्शन लेते कि फ़ौरी तौर के ऊपर उस कैंपस की प्रिंसिपल को सस्पेंड करते और जो बाकी इंतज़ामिया है या जो कि इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं उनको सस्पेंड करते और स्टूडेंट्स से ख़ुद मुखातिब होते और ये बयान देते कि ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है, अगर हुआ है तो मैं उसको करारे वाकई सज़ा दिलवाऊंगा और मैं ख़ुद दिलवाऊंगा। जितनी बच्चियां मेरे कैंपसेस में, मेरे कॉलेजेस में पढ़ने आती हैं वो मेरी बच्चियां हैं। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ तो मैं उनको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कानून के कटहरे में लेके आऊँगा और कभी ऐसा मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और उसको जो भी वहाँ पे थे पहरेदार वगैरह जो गार्ड्स हैं उनको पकड़ लेते, तो कुछ भी नहीं होना था, कुछ भी नहीं होना था। और दूसरी बात ये कि जो ये कहा जा रहा है एलिजिडली कि आपके किसी डायरेक्टर का या किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए बंदे का बेटा इन्वॉल्व है, तो फिर उस बात को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है जब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने की बजाय क्रैकडाउन कराते हैं या उनको स्टूडेंट्स को मारा पीटा जाता है, जैसे कि उनको कमरों में बंद किया गया और प्रिंसिपल ने लोगों को थ्रेट किया, पेरेंट्स को फ़ोन किए और सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट कर दी और बहुत ज़्यादा जो है वो हंगामा खड़ा किया उल्टा। और ये जो बात आपके बहुत अगेंस्ट जाती, चूँकि इससे पहले भी जो एक वाक़या रिपोर्ट किया गया है कि कहीं कोई प्रोटेस्ट किया यूसीपी के स्टूडेंट्स ने, तो वहाँ भी उनको मारा पीटा गया। तो उसमें ये इमेज ये बन रहा है आपका या आपकी इंतज़ामिया का कि आप जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं उनको भेड़ बकरियाँ समझते हैं। आपकी नज़र में उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, आप सिर्फ कमर्शियल बुनियादों पे ये अदारा चला रहे हैं पैसा कमाने के लिए। ये तासुर बन रहा है, ये तासुर बन रहा है और बहुत तक़वियत मिल रही है इस बात को। तो आपका जो इस तरह से डील करना उस बात को ज़्यादा तक़वियत पहुंचा रहा है, तो उसको किसी तरह आपको आके पूरी तरह उस बात को डिनाई करना चाहिए, रेफ्यूट करना चाहिए कि ये ऐसी बात कोई नहीं है। हम उन लोगों को सज़ा दिलवाएंगे। जब तक आप ये इस तरह की बात नहीं करेंगे कि जो भी क्रिमिनल है हम उनको सज़ा दिलवाएंगे, मैं ख़ुद साथ खड़ा हूँगा मासूम लोगों के, मैं पेरेंट्स के साथ हूँ, तब तक ना ये एहतजाज रुकने हैं और ना ही ये हंगामे ख़त्म होने। एक और जो बात बहुत ही ज़रूरी वो ये है कि अगर इस पूरे एहतजाज को इसी तरह से रोका जाता रहा, जो कि अब मेरी इत्तलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर तक पहुँच गया है, तो खुदा न खास्ता कहीं मॉडल टाउन जैसा सानिया ना हो जाए। चूँकि जब पुलिस को आप खुली छूट देते हैं तो फिर वहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाता है और हो चुका है और आप ही के दौर में हो चुका है, पिछले दौर में। तो उससे सबक हासिल करें और कोई ऐसा सानिया ना होने पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात के साथ और पोलाइटली इस केस को हैंडल किया जाए, वरना फिर हालात संभाले नहीं जाएंगे और अल्लाह ना करे मुल्क जो है वो सिविल वॉर की तरफ चला जाए। अच्छा, आखिर में मैं दो शख्सियात को अप्रिशिएट करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, कता नज़र इसके कि उनका किस पार्टी से ताल्लुक़ है। जिसने भी कोई अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये रीत बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये रिवायत ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो अच्छे काम होना भी बंद होते चले जा रहे हैं। तो जो दो शख्सियात हैं इसी हुकूमत की, जिसमें कि एक इनके प्रोविंशियल मिनिस्टर एजुकेशन के सिकंदर हयात साहब, उनको और मलिक अहमद ख़ान साहब को। देखें, सिकंदर हयात साहब आए और उन्होंने स्टूडेंट्स से आके ख़िताब किया और उन्होंने ये ख़ुद कहा कि जनाब अली ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो डिलीट की गई है और मैं इनको करारे वाकई सज़ा दिलवाऊँगा और कानून के कटहरे में लेके आऊँगा, कोई कितना भी ताकतवर हो। तो क्या हुआ कि वो उनके हक़ में नारे लगे और लड़कों को काफ़ी रिलीफ मिला, बच्चों को, और उस वक्त वक्ती तौर पे एहतजाज जो है वो काम डाउन हो गया। अच्छा, दूसरा मलिक अहमद ख़ान, उनकी मैंने वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने असेंबली में स्पीच की है या अपने मेंबर्स के साथ गुफ्तगू की है, तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली और बड़ा सेंसिबली
कहा कि भई ये जो प्रोविंशियल मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि इसको जो है हम करेंगे सारा तहकीकात, तो मैं इसकी कमेटी बना रहा हूँ। उन्होंने कमेटी का नाम अनाउंस किया, लोगों का नाम अनाउंस किया कि ये कमेटी बनेगी, तहकीकात करेगी। और साथ में उन्होंने जो एक बात की है, वो बड़ी तशवीशनाक बात की उन्होंने। उन्होंने कहा कि उनके पास जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, वो आईं और उन्होंने आके कहा कि जब ये यूनिवर्सिटी है ही ख़वातीन की, तो उसमें जो मेल स्टाफ है उसका क्या काम है, मेल टीचर्स का क्या काम है। तो मलिक साहब कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, सटपटा गया कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो हैरेस करते हैं ख़वातीन। ख़वातीन जो मेल हैं वो ख़वातीन में कौन है, वहाँ पे लड़कियाँ हैं और फीमेल स्टाफ है। यानी अगर ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इदारों में, तो यकीनन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उससे बचा तो नहीं है। उसमें भी मेल स्टाफ बहुत है। ये जो कैंपस 10 है जिसके अंदर ये वाक़या हुआ है, वहाँ भी टीचर्स हैं मेल, और लड़कियाँ कहती हैं कि हमें कुछ टीचर्स की तरफ से शिकायत है। तो इसका भी सद्देबाब करना चाहिए। ये बड़ा गंभीर मसला है कि जो ख़वातीन हैं, जहाँ पे गर्ल्स हैं या फीमेल स्टाफ है, उनके अंदर जो मेल स्टाफ है वो मुनासिब नहीं है। इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर जो डोमेस्टिक है मेल, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी लड़कियों के सेक्शंस हैं, वो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अनमैरिड मेल स्टाफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बड़े फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। मैं खुदा ना खास्ता किसी को लेट डाउन नहीं कर रहा कि कोई गरीब आदमी, नहीं, मैं एक फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है कि ये जो अनपढ़ भी होते हैं और उनका बड़े गरीब घरानों से ताल्लुक़ होता है और ये बहुत महरूमियों का शिकार होते हैं एक्चुअली, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो उसमें कुछ भी किसी के ज़हन में चल रहा होता है, तो एक तो ये है कि अव्वल तो कोशिश करेंगे मेल स्टाफ होना नहीं चाहिए गर्ल्स कैंपस में, और अगर है तो वो शादीशुदा अधेड़ उम्र होने चाहिए और उनका अंदर कोई काम नहीं, वो बाहर खड़े हों। चूँकि मुझे एक ख़ातून ने मेरी मिसेस को आके बताया, वो टीचर हैं स्कूल में, वो जो ख़ातून है उन्होंने कहा जी कि मैंने एक दिन देखा कि एक लड़की जो है वो थोड़ी सी घबराई हुई है और उसके पास पड़े एक डोमेस्टिक खड़ा है, लड़का खड़ा है जो उसके स्कूल का जो डोमेस्टिक है। तो मैंने उसको बुला के पूछा लड़की से कि ये क्या कह रहा था, तो वो कह रहा था, उसने बताया लड़की ने कि ये मुझसे पूछ रहा था कि तुम कल क्यों नहीं आई थी, मैं कल तुम्हें देखता रहा। ये 9th की बच्ची से एक डोमेस्टिक, एक जो, अब मैं क्या कहूँ उसको, वो कह रहा था। तो इस हद तक तो बात होती है और ये बात फिर प्रिंसिपल तक पहुंची और उन्होंने इसको निकाल दिया। लेकिन इसका ख़तरा तो रहता है ना कि छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जाता। तो इसमें एक बड़ा ज़रूरी जो जो सबसे बड़ा काम सीएम को फौरी तौर पे करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि इन सारे कॉलेजेस स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शन दी जाएँ कि इनके जहाँ भी गर्ल्स कैंपसेस हैं उनके अंदर कहीं भी मेल स्टाफ अंदर कोशिश करें कि होना नहीं चाहिए। जितने भी ये डोमेस्टिक हैं ये नहीं होने चाहिए। और अगर कहीं ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स की होती है तो वो बाहर होते हैं ना, तो वहाँ रखें। अधेड़ उम्र लोग रखें, शादीशुदा लोग रखें, बड़ा फ़र्क होता है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो इसके ऊपर जो है इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लिया जाएगा मेरी बातों को।